तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। चल कमली। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 6 मई मंडे 2024 रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ मुंबई साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा इलेक्शन 2024 उन्होंने जो लिस्ट जारी करी, 14 कैंडिडेट की लिस्ट जारी करे, जिसमें से 7 पॉलिटिकल पार्टी थी और 7 इंडिपेंडेंट थे। तो टॉप 7 के मैं नाम बताता हूँ जो ये लिस्ट में आए, जिसमें नंबर 1 है अरविंद गणपत सावंत, यूबीडी शिवसेना के, जिनकी निशानी है फ्लेमिंग टॉर्च यानी मशाल। नंबर 2 पे मोहम्मद शोएब बशीर खतीब, बहुजन समाज पार्टी से, जिनकी निशानी है एलिफेंट। नंबर 3 पे यामिनी यशवंत यादव शिवसेना से, जिनकी निशानी है बो एंड एरो धनुष्वान। नंबर 4 पे अफजल शब्बीर अली दाऊदानी, जो वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी से, जिनकी निशानी है गैस सिलेंडर। नंबर 5 पे मैं हूँ मोहम्मद नईम शेख, एम पॉलिटिकल पार्टी, जिसकी निशानी है बैटरी टॉर्च। नंबर 6 पे है राहुल पानसवाड़ीकर, पार्टी का नाम है लोकशाही एकता पार्टी और सेविंग मशीन इनकी निशानी है। और लास्ट 1 सुभाष रमेश चिपलुनकर, राष्ट्रीय किसान बहुजन पार्टी, जिनकी निशानी है कैमरा और मजीद 7 इंडिपेंडेंट है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो 7 पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट ने जो फॉर्म भरे, नॉमिनेशन फॉर्म भरे, जिसे एक्सेप्ट किया गया है रिटर्निंग ऑफिसर के तहत, तो कहने का मकसद ये है कि अब मैं मोहम्मद नईम शेख, जो कि एम पॉलिटिकल पार्टी के बेहाफ में ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ लोकसभा का, तो अब ऐसी अफवाहें फैल रही है, मुझे ऐसी न्यूज़ मिल रही है कि एक पक्ष कहता है कि नईम शेख को ये पक्ष ने खड़ा किया और दूसरा पक्ष कहता है कि नईम शेख को ये पक्ष ने खड़ा किया, गोया नईम शेख मुस्लिम वोट्स काटने के लिए खड़ा हुआ। तो मैं यहाँ पे क्लेरिफाई कर दूं कि हम वो नहीं है जो बिक जाए। और सबसे बड़ी बात, ये जो 7 कैंडिडेट का मैंने नाम लिया, जो कि पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता है, लेकिन मैं फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, जिसका नाम है एम पॉलिटिकल पार्टी, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से रजिस्टर्ड, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 56/185/2014/PPS-1 यानी 2014 में हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हुई थी और 10 साल इस पार्टी के रजिस्ट्रेशन के हो चुके हैं। हम 2019 में भी खड़े हुए थे, यही कॉन्स्टिट्यूंसी से, यही लोकसभा इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे, लेकिन चंद बड़े नेता, जिनका नाम मैं कैमरे पे आके बताऊंगा मगर इलेक्शन हो जाने के बाद, अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है, मैं किसी का नाम लेके कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मैं बताऊंगा नाम, कौन वो कैंडिडेट था 2019 के लोकसभा का और कौन वो सिटिंग लीडर था जिसने मुझे प्रेशराइज दे के मेरा नॉमिनेशन विड्रॉ किया था आखिरी दिन, आखिरी लम्हे, जस्ट बिफोर 15 मिनट्स। तो कहने का मकसद ये है कि नईम शेख ना ये पक्ष की तरफ से पैसा लेके खड़ा हुआ है, ना ये पक्ष की तरफ से पैसा लेके खड़ा हुआ, और जो अफवाहें फैला रहे हैं वो नईम शेख से डर चुके हैं। उन्हें खदशा है कि नईम शेख 1 लाख या 50,000 वोट आराम से ले लेगा। नईम शेख मुंबई में अपने खिदमत 1984 से दे रहा है, यानी कि 40 साल हो गए। नईम शेख को ना सिर्फ बाइकल्ला, मुंबई सेंट्रल, कपरेट, कुलाबा, शिवड़ी, वर्ली, जिजामाता नगर, बल्कि लालबाग वगैरह, ये बहुत सारे क्षेत्र में लोग मुझे जानते, काला चौकी के लोग मुझे जानते, मैंने उनके लिए काम किया हूं, मैं उनके बुरे वक्त में काम आया हूं। तो अब इन्हें खतरा हो रहा है कि नईम शेख को तो घूस देकर बिठा नहीं पाए, हमने कोई प्रेशर टैक्टिक्स लेके इसको बिठा नहीं पाए, और ये बिकने वाला बंदा तो है नहीं, तो अब इसको बदनाम करो। ये पक्ष कह रहा है
कि नईम शेख को इसने खड़ा किया, ये पक्ष कहता है कि नईम शेख को इसने खड़ा किया, लेकिन नईम शेख कहता है कि नईम शेख अपनी पार्टी के वजूद के लिए खड़ा हुआ है। अगर हम ऐसे ही मुंह देखते रहे और इसकी उसकी बातें सुने तो हम हमारी पार्टी का नाम पैदा ही नहीं कर सकते। कल 3 बजे मंडे के दिन 6 में 3 बजे रिटर्निंग ऑफिसर ने हमें हमारी चीन क्या है बताया, जिसे हमारे को मिला बैटरी टॉर्च। और उसके बाद 4 बजे रिटर्निंग ऑफिसर था, ऑब्जर्वर था, उसके बाजू में ये ऑब्जर्वर जो है आईएएस ऑफिसर है, उसके बाजू में आईपीएस ऑफिसर सिविल ड्रेस में था, उसके बाजू में आईपीएस ऑफिसर ड्रेस में था, और उसके बाजू में आईएएस ऑफिसर था। 1 घंटे तक ये मीटिंग चली और करीब 50 से ज्यादा लोग, कैंडिडेट्स, उनके रिप्रेजेंटेटिव सब मौजूद थे। बहुत ही इज्जत से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ। चाय, बिस्किट, पानी सब दिया गया और बहुत ही अच्छे माहौल में हुआ। और उनका यही कहना था, ऑब्जर्वर का, रिटर्निंग ऑफिसर का, आईपीएस ऑफिसर का, कि एक खुश माहौल में इलेक्शन हुए, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कोई नाम बदनाम नहीं हुए, और सबने एश्योरेंस दिलाया, कैंडिडेट ने, उनके रिप्रेजेंटेटिव ने। तो यहाँ कहने का मकसद ये कि जैसे मैंने बिगिनिंग में कहा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो वोटर्स हैं, जो मुझ पे भरोसा करते हैं कि नईम शेख कभी भी नहीं बिकेगा, और मैं पहले से कह रहा हूं, मुझे इससे लेना देना नहीं कि अरविंद सावंत जीते या यामिनी यशवंत यादव जीते, मुझे इससे लेना देना नहीं। मुझे ये लेना देना है कि मुझे 50,000 वोट मिले, ताकि मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले मजलूम, जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, जिनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, मैं उनके लिए पहल करूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे उन्हें वोट देना चाहिए, वो लोग मुझे वोट दे, ताकि मेरे को 50,000 अगर वोट मिलेंगे तो मैं कहीं भी खड़े रह के उनके लिए आवाज बुलंद कर सकता हूं, चाहे वो एसआरए रहे, चाहे महाड़ा रहे, चाहे एमएमआरडीए रहे, चाहे बीएमसी रहे, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट रहे, इंक्लूडिंग कलेक्टर ऑफ मुंबई, ओल्ड कस्टम हाउस, कोई भी रहे, बीएसटी रहे, बीएमसी रहे, कोई भी डिपार्टमेंट है, हर जगह में खड़े रहूंगा मेरे वोटर्स के लिए, मेरे सिटीजन के लिए। लेकिन उन्हें भी 20 मई को मंडे के दिन सुबह 7 से लेकर शाम के 6 बजे तक जो वोटिंग है, वहां जाके वोट डालना ही चाहिए। आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको वोट डालना ही चाहिए। और मुझे एक रिस्पेक्टेबल वोट लेके 50,000 मिला, तो याद रखिए, आप लोगों की तकलीफ, मुसीबत, दुश्वारी सॉल्व करने के लिए जो मुंबई का सबसे पहले नेता रहेगा, उसका नाम रहेगा मोहम्मद नईम शेख, बिलोंग्स टू एम पॉलिटिकल पार्टी, इन शॉर्ट APP।